इल्तुतमिश का जन्म तुर्की में हुआ था। उसका पिता तुर्की के इल्बरी कबीले का प्रभाव व्यक्ति था। इल्तुतमिश बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला और बड़ा रूपवान था, इसलिए पिता का उसे वात्सल्य प्राप्त था। इससे उसके भाई और संबंधी उसे ईर्ष्या करते थे। उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे दास बनाकर भेज दिया। सौदागर उसे गजनी लाया और फिर दिल्ली लाकर दोबारा कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। इल्तुतमिश बड़ा रूपवान और कुशाग्र बुद्धि वाला था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक पत्र में सिफारिश करते हुए लिखा था कि इल्तुतमिश का विशेष ख्याल रखना, एक दिन यह ख्याति प्राप्त करेगा। उसने सैनिक शिक्षा के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सीख लिया था। वह अपनी प्रतिभा के बल पर ही एक के बाद एक उच्च पद प्राप्त करता गया और अंत में सुल्तान बन गया। वह उच्च कोटि का सेनानायक था। उसकी न्याय प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। उसने अपने महल के द्वार पर 2 सिंह बनवाए थे और उनके गले में घंटियां बंधवा दी थीं। जिस किसी को फरियाद करनी होती थी वह उन घंटियों को बजा देता था और सुल्तान घंटी की आवाज सुनकर फरियादी की फरियाद सुनता था। मुद्रा के क्षेत्र में भी उसने अच्छे सुधार किए थे। उसने अरबी ढंग का नया सिक्का चलाया था और उन पर अरबी में आयतें लिखवाई थीं। वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता ली थी और भारत में सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की थी। खलीफा से सुल्तान का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात वह मुद्रा पर अपना और खलीफा दोनों का नाम अंकित कराने लगा था। इल्तुतमिश उदार, सुंदर और बहादुर था। बहादुरी में उसे दूसरा अली करार और दान देने में उसे दूसरा हातिम कहा गया है। कुतुबुद्दीन एक दिन में यदि 1 लाख का दान देता था तो इल्तुतमिश 100 लाख का दान देता था। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।